तो वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं गद्यांश और पद्यांश आधारित जो आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो कैसे आपको सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो आपका गद्यांश दिया होता है इसमें से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको कैसे लिखना है। इसके बाद जो आपका पद्यांश होगा उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है पूरा आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये आपके 10-10 नंबर के आते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर आपका यहीं से बनता है। तो पूरा 10 नंबर का गद्यांश और पद्यांश से पूरा तैयार कर लेना है आपको। तो बच्चों बहुत ही अच्छे आसान तरीके से ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। आप इस तरीके से हम बताएं उस तरीके से आप पूरा सॉल्व करिएगा गद्यांश और पद्यांश, तो गारंटी आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे और टाइम भी बचेगा। ठीक, तो हम इतने आसान शब्दों में आपको बताएंगे कि आपका टाइम बहुत ही अच्छे से बचने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaClasses.com। ठीक, vandanaClasses.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे और जो आपके हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन की पूरी PDF भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ भी हम पूरी PDF ही आपको सेंड कर देंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा नंबर वाला टॉपिक। तो चलिए देख लेते हैं आपको कैसे गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक, तो पूरा जैसे हम बताएं आपको वैसा ही करते जाना है। ठीक, तो सबसे पहले आपका ये गद्यांश दिया रहता है। ठीक, तो बच्चों आपको क्या करना है, जो ये गद्यांश दिया है इस गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पहले गद्यांश पढ़ते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आंसर उससे छांटते हैं, तो आपका काफ़ी टाइम चला जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक, तो आपका टाइम भी बचेगा, हम ऐसे आप बताएंगे कि आपका टाइम भी पूरा बचेगा और आपके क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व होंगे। ठीक, तो ये आपका जो गद्यांश दिया है इसको आपको सरसरी नज़र में एक बार देखना है और इसके बाद आपका यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक, तो ये गद्यांश जो आपका आया हुआ है 2019 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन पे एक नज़र डालना है। ठीक, कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। ठीक, क्योंकि हम जब पद्यांश पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेंगे, तो ये आपको थोड़ी सी आंतरिक मेमोरी में अपने डाल लेना है ये क्वेश्चन, ये क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसके बाद दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट है धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, पृथ्वी की देह को किसने सजाया और आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेना है, अपने माइंड में रखना है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे इसके बाद आपको गद्यांश में आना है। ठीक, तो गद्यांश में आएंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो एक बार आप क्वेश्चन भी देखते जाइए और गद्यांश भी पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए उसको। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक, तो ये आपका रेखांकित अंश है। ठीक, तो आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपसे पूछी गई है और गद्यांश भी आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि ये गद्यांश जो है आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम भी आपसे पूछा गया है। तो पहले अच्छे से गद्यांश पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन माइंड में है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, माइंड में क्वेश्चन है तो आपको वहीं से छांटते जाना है कि हमको ये देख लिया कि कितने में रेखांकित है, इसकी हमको व्याख्या करनी है और पाठ का नाम लेखक का नाम भी बताना है। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको छांटते जाना है। तो चलिए सॉल्व करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। ठीक, तो ये आपका जो दिया गया है पद्यांश इसको आपको अच्छे से रीड करना है। तो दिया गया है धरती माता की कोख में जो अमूल नदियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को
पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यधिक सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था। ठीक, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ पर आपको मिल गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक, तो यहाँ दिन रात से लेकर के सजाया है तक यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपको पढ़ना है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी गोद में जन्म लेने वाले, तो ये भी आपका पूछा गया था कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, तो इसका भी आंसर आपको यही मिल जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद, यहाँ से आपको इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नाना भांति के अनगढ़ नगविंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहला दार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः इसके ज्ञान में होना आवश्यक है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना है, इसके बाद पूरा गद्यांश पढ़ना है। तो गद्यांश पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है। ठीक, तो बच्चों आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आंसर डालना है। ठीक, तो ये पहले जो क्वेश्चन आपका पहला नंबर पूछा गया था, ये पूछा गया है कि इस पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक, या फिर आपको संदर्भ भी इसमें पूछा जा सकता है कि इस पाठ का संदर्भ लिखिए, मतलब इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो उसमें आपको संदर्भ भी लिख देना है। इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी अध्यय पाठ पुस्तक के गद्य भाग में संकलित भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो ये पाठ है, ये गद्यांश है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति के जो आपके ख्याता हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जो लेसन है आपने पढ़ा होगा राष्ट्र का स्वरूप, इससे लिया गया है। ठीक, तो बच्चों ये जो आपका गद्य भाग है और ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और राष्ट्र का स्वरूप जो इनका पाठ का नाम है। ठीक, तो इनको आपको ब्लैक पेन या स्केच से लिखना है और इन पर अंडरलाइन भी आपको कर देना है ताकि एग्जामिनर जब देखे तो पूरा अटेंशन उनका रहे कि पाठ का नाम, मतलब बच्चे को पता है, लेखक का नाम भी पता है, तो पूरा आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम आपसे पूछा गया है तो राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम पूछा गया है तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। तो यहाँ से आपको इतना लिख देना है। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ आपको जो ये है ये डार्क करना है और वासुदेव शरण अग्रवाल और राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो सबसे मेन पॉइंट जो हमने बताया है कि आपको गद्यांश के आंसर कैसे छांटने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आपको गद्यांश पद्यांश के आंसर छांटने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक, क्वेश्चन जब आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया एक लग जाता है, मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आखिर पूछे क्या गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपके मेमोरी में होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेंगे। इसके बाद आप गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक, तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते समय लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहीं पर जहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिले इस तरीके से आप अंडरलाइन करते जाइए और सारे क्वेश्चन उठाइए और एक एक करके उनके आंसर भी लिखते जाइए। ठीक, आपका पूरा टाइम भी बच जाएगा और पूरा गद्यांश आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, पूरा आपको 10 नंबर मिलेगा और आपका पूरा टाइम भी बच जाएगा, यानी कि जो आप 20 मिनट में कर रहे थे वो आप
10 या 15 मिनट में ही कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। तो रेखांकित अंश आपको एक बार पढ़ना है और इसकी व्याख्या लिखनी है। तो इसमें आपका बताया गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उसे कौन परिचित न होना चाहेगा। ठीक, तो इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखनी है, तो यहाँ पर आपको बच्चों यहाँ पर इसकी हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ब्लैक पेन या आप यहाँ स्केच से डाल दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके बाद आपको लिखना है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। वसुंधरा का अर्थ होता है वसुओं बराबर रत्नों को धारण करने वाली। अमूल्य बहुमूल्य रत्न धातुओं व धातु खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार से असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, ये हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। ठीक, तो ये आपका जो रेखांकित अंश है इसका आपको व्याख्या लिख देना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसका आंसर आपको इसी से ही छांट कर लिखना है गद्यांश से, कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक, इसके बाद आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको पूरे ये आंसर मिल जाएंगे किस तरीके से सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक इसका आंसर आपको लिख देना है। इसके लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो इस गद्यांश में लेखक ने किससे परिचित कराते हुए उससे प्रेरणा लेने के लिए बताया है। तो इसमें आपको लिख देना है कि लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य नदियों से परिचित होने की बात कही है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। ठीक, तो यहीं पर इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है कि धरती को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं में विभिन्न प्रकार के अनेक मूल्यवान रत्नों अथवा कीमती एवं उपयोगी वस्तुओं को धारण किए हुए है। ठीक, तो थोड़ा सा अपने शब्दों जोड़कर भी आपको इसमें लिख सकते हैं आप। इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस संग मिट्टियों से सजाया है। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे भावी आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि पृथ्वी में छिपी समस्त निधियां, वस्तुएं और पृथ्वी पर पाई जाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों को सही प्रकार से परीक्षण करके उनकी प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। ठीक, तो ये आपका गद्यांश पूरा दिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन दिए होंगे, ये आंसर आपको किस तरीके से छांटना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा हो तो लाइक जल्दी जल्दी कर लें और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग देखेंगे कि आपको ये पद्यांश जो दिया होता है, पद्यांश के आपको आंसर कैसे छांटना है। ठीक, तो पद्यांश भी देख लेते हैं। पद्यांश आपका आएगा, कोई भी पद्यांश आपसे पूछा जाएगा उसमें आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर आपको गद्यांश के तरीके से ही छांटने होंगे। ठीक, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 10-10 नंबर के आते हैं तो अच्छा स्कोर भी इससे बन जाता है और टाइम भी कैसे बच जाए इसके लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो बच्चों इसकी अगर PDF आपको चाहिए, अगर आपको किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। PDF के लिए आप गूगल पर सर्च करिएगा bandhanaclasses.com, तो bandhanaclasses.com पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लेटर एप्लीकेशन है वो और निबंध है हिंदी इंग्लिश के और जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक,
तो चलिए अब देख लेते हैं कि पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो पद्यांश आपका दिया होगा, कोई भी पद्यांश होगा। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानी है, थल पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञानई ठानी है। तुम उद्धव कह कहियो उनसो हम कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिन अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ठीक, इस तरीके से कोई भी आपका पद्यांश देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका 2020 में आया हुआ पद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देख लेना है। इसमें बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। ठीक, तो इसमें आपका शीर्षक पूछा गया है कि शीर्षक क्या है और कवि का नाम पूछा गया है। ठीक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उसी संदर्भ, जैसे आपको संदर्भ लिखना है उसी में आपका शीर्षक, पाठ का नाम, लेखक का नाम पूरा आ जाता है। तो इसका आंसर आपको लिख देना है यहीं से। तो बच्चों इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर आपको लिखना है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिख देना है। ठीक, अगर संदर्भ पूछा जाए तब। ठीक, और यहाँ पर आपका हमने बता ही दिया कि काव्य भाग जहाँ लिखा है इसको आपको डार्क कर देना है, और प्रेम माधुरी डार्क कर देना है या अंडरलाइन कर देना है। लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको भी डार्क कर देना है ताकि एग्जामिनर देखे तो उसका अटेंशन एकदम नंबरों पर जाए और अच्छे से नंबर देकर जाए। ठीक, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, शीर्षक है प्रेम माधुरी और कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से कर देना है। इसके बाद आपका दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो ये रेखांकित अंश दिया है, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञानई ठानी है। इसका आपको क्या करना है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है ब्लैक, या फिर आप स्केच से या पेन से डाल देंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है, गोपियाँ कहती हैं कि हम यह नहीं जानती हैं कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगह विद्यमान है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। अर्थात हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को कोई महत्व नहीं देते, हमारा हृदय श्री कृष्ण के अलावा किसी कहीं भी अनुरक्त नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो रेखांकित भाग है उसका अर्थ आपको लिख देना है। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है, पद्यांश से आंसर उसके देते जाना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अभी और ऊपर रह गए क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, गोपियाँ ब्रह्म के बारे में उद्धव से क्या कहती हैं। ठीक, तो गोपियाँ ब्रह्म यानी कि भगवान के बारे में उद्धव से क्या कहती हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि गोपियाँ जो हैं वो ब्रह्म के बारे में उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें नहीं पता है कि ब्रह्म कण कण में व्याप्त है। ठीक, और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्यारे तिहारे निहारे इन शब्दों में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपका अलंकार पूछा गया है इसमें कि प्यारे तिहारे निहारे में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों कि प्यारे तिहारे निहारे में इन शब्दों में जो आपका रे अक्षर है इसकी पुनरावृत्ति होने के कारण ये आपका अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार आपको बताना है। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण को क्या संदेश देने को कहती हैं। तो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण को संदेश देने के लिए उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि तुम्हारे दर्शन किए बिना हमारी आँखों को संतोष नहीं होने वाला, इसलिए अतिशीघ्र में दर्शन दो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर इस तरीके से आपको पढ़ लेने हैं पूरे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, गोपियाँ व्यापक ब्रह्म को सर्वव्यापक मानती हैं, उनके अनुसार ब्रह्म या परमात्मा जल थल आदि सब जगह विद्यमान है। गोपियाँ सदैव श्री कृष्ण के वियोग में बिहाल अर्थात व्याकुल दुखी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस पद्यांश में सवैया छंद का प्रयोग हुआ है और गोपियाँ परमात्मा की सर्वव्यापता और विषय के बारे में भली भांति जानती हैं।
ब्रह्म या परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया। श्री कृष्ण को छोड़कर गोपियों को किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। ठीक, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं और उनके जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी हमने बता दिए। तो आपको कैसे गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन आंसर करने हैं ताकि आपका पूरा टाइम बच पाए और क्वेश्चन भी आपके आसानी से हो पाए, पूरा आपको बता दिया। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक, तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। तो vandanaclasses.com में आपको PDF भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट जो आपके गद्यांश पद्यांश हैं वो भी मिल जाएंगे और जो भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे आपको हमारी वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।